नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं अष्टमी नवमी कब है, कन्या पूजन कैसे करें, शुभ मुहूर्त रखें किन बातों का ध्यान। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखते जाइएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को न्योता देकर घर में बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, चने और पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत महत्व है। अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा का विधान है, तो महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को न्योता देकर घर बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, चने और पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं को आशीर्वाद देकर उन्हें समर्थ के अनुसार कोई उपहार या पैसा दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इस बार अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। महाअष्टमी और नवमी तिथि और मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से शुरू होकर 5 अप्रैल 7:26 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इसके बाद ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस बार 6 अप्रैल को नवरात्र की नवमी तिथि के साथ रामनवमी भी है। कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन भी कन्या पूजन के साथ पारायण भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। महाअष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 5 अप्रैल सुबह 11:59 से लेकर 12:29 तक कर सकते हैं। महानवमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अष्टमी और नवमी पूजन विधि। कन्या पूजन में ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, अपने घर के मंदिर को साफ करें, थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करें, फिर माँ दुर्गा का चित्र या मूर्ति को गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को लाल फूल, फल, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप आदि चढ़ाए, फिर देवी को उनका प्रिय भोग लगाए। अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा होती है और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को खीर, पूरी और चने की सब्जी को भोग लगाते हैं। फिर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। आखिर में माँ की आरती करें। आप अष्टमी और नवमी दोनों दिन हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि अधूरी है। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ की विशेष कृपा होती है और माँ को प्रसन्न करने से मनोइच्छा फल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन करना इसलिए अवश्य है क्योंकि कहा जाता है ये छोटी छोटी कन्याएं माँ दुर्गा के स्वरूप जैसी होती है। इनका पूजन करना, सम्मान करना माँ दुर्गा की पूजा के समान होता है। अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन से एक दिन पहले ही कन्याओं को घर आने का निमंत्रण दें। जब कन्याएं पूजा के दिन आए तो पहले सम्मान के साथ घर में उनका स्वागत करें, फिर उनके पैर धुलाएं, फिर साफ आसन पर बिठाएं, उनकी आरती करें, चंदन का टीका लगाएं और हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। फिर उन्हें भोजन कराएं। ध्यान रखें उनके खाने में लहसुन प्याज ना हो। खाने में खीर, पूरी, चने की सब्जी आदि खिलाएं। फिर भोजन के होने के बाद उनके हाथ धुलाएं। इसके बाद दान दक्षिणा उपहार देकर उनके पैर छूकर उनको विदा करें और जाते जाते माँ के जयकारे लगाकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अष्टमी और नवमी के दौरान कुछ गलतियां करने से हमें बचना चाहिए, जैसे कि देर से सोना, काले या नीले रंग के कपड़े पहनना और व्रत पारण के लिए सही समय ना जानना, क्योंकि माँ दुर्गा को अप्रसन्न कर सकती हैं आपकी यह कुछ गलतियाँ।
यहाँ अष्टमी और नवमी के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। नंबर 1, देर से सोना। अष्टमी और नवमी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान ध्यान करना चाहिए। काले या नीले रंग के कपड़े। इस दिन काले या नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें, बल्कि पीले या लाल रंग के कपड़े पहने। नवमी के दिन सुबह पूरे विधि विधान के साथ व्रत करें। अष्टमी पर रात 12 बजे व्रत प्राण करना गलत है। नवमी की पूजा हवन के बिना अधूरी है, इसलिए हवन अवश्य करें और पूजा और तिलक के लिए अनमिक उंगली का ही इस्तेमाल करें। बाल, नाखून या दाढ़ी नहीं कटवाना। अष्टमी नवमी के दिन बाल, नाखून या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। चमड़े की वस्तुओं का उपयोग ना करें। अष्टमी नवमी तिथि के व्रत प्राण की विधि में चमड़े से बनी किसी चीज का इस्तेमाल ना करें, यह भी अशुभ माना जाता है। कन्या पूजन में सावधानी। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं का आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा अर्चना करें, उन्हें भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दान दें। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि कन्या पूजन कब करें, कैसे करें, इसकी विधि और इसका महत्व, और रखें किन सावधानियों का ध्यान। गलती से भी ना करें ये गलतियाँ, नहीं तो माँ दुर्गा हो जाएगी नाराज। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।